पहन देना। हाँ हाँ नैनिशा, तो हमने कल क्या किया था? कल हमने इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कर दिया था, उससे दिन ऑन द मैटर, है ना। और उससे पिछले दिन हमने किया था इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द, हाँ, और उससे पहले हमने करैक्टरिस्टिक किया था। आज हम करने जा रहे हैं इवेपोरेशन। बता सकते हो कुछ इवेपोरेशन की कोई नॉलेज है? मैम ज़्यादा नहीं है, चलो बता दो। Do we always need to heat or change pressure for changing the state of the matter? क्या हमें हमेशा हीट चाहिए होती है? कोई ऐसा एग्जांपल है आपकी नज़र में कि एवरीडे लाइफ में जिसमें लिक्विड जो है वेपर में चेंज हो रहा है, लेकिन बिना बॉइलिंग पॉइंट पे गए हुए, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं गया, फिर भी उसमें से रोज़ जो है लिक्विड गायब हो रहा है? मैम सूरज की रोशनी से, नदियों का पानी, समुद्र का पानी, लेक्स का पानी, पॉन्ड्स का पानी। रोज नहीं होता, कई बार जब बारिश आती है तो बारिश पड़ी उसके बाद 1-2 घंटे बाद फिर धूप निकल आती है, रोज गर्मी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि तो क्या अनकवर्ड रख दो, स्लोली क्या होगा, अगर घर में भी आप सर्दियों में 10 दिन के लिए छुट्टी पे घर चले जाओ और पीछे से अगर आपने पतीले में पानी रखा हो, गर्मियों में चले जाते हैं हम लोग, तो आप देखोगे वो पतीला ख़त्म हो गया होता है, खाली हो गया होता है, तो ड्राई अप हो जाता है। तो इसका मतलब उसमें क्या हो रही है? इसका मतलब उसमें इवेपोरेशन हो रही है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हाई होने की वजह से वो इवेपोरेट हो रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे बिना पहुंचे वो चेंज हो जा रहे हैं। वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर इन रेस्ट। बोलते पार्टिकल्स जो है मैटर के वो मूव करते हैं, अगर सॉलिड है सॉलिड के वाइब्रेट करते रहते हैं, और लिक्विड है तो लिक्विड के क्या करेंगे, मूव करेंगे, और गैस के तो मूव ही करते रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनके बीच में तो अट्रैक्शन ही नहीं है ना। तो कह रहे हैं एट ए गिवन टेम्परेचर इन ए गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बोलते हैं अगर आप देखोगे तो गिवन टेम्परेचर, बोलते कोई एक टेम्परेचर पे मैंने गैस रखी, उसी टेम्परेचर में मैंने लिक्विड रखा, उसी टेम्परेचर मैंने सके, तो अगर हम देखेंगे तो उनके अंदर की जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मोशन की एनर्जी है वो एक जैसी नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी, वो सबकी डिफरेंट होगी। मोशन की एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, मोशन की एनर्जी, और पोजीशन की एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। इज इट ओके? तो कह रहे हैं इन द केस ऑफ द लिक्विड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट ए सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। होता क्या है कि लिक्विड के केस में जो ऊपर पार्टिकल्स होते हैं, नीचे भी पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो मतलब समुद्र है, समुद्र में नीचे भी पानी है लेकिन ऊपर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द डीपर वन। तो जो ऊपर के एनर्जी, तो इसलिए जब भी थोड़ी सी भी गर्मी पड़ती है तो ऊपर के पार्टिकल्स जो है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उनके पार्टिकल वो टूट जाती है और वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, तो इन केस ऑफ द लिक्विड्स स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो वो टूट जाएंगे एंड कन्वर्ट इनटू वेपर, और वो हमने क्या देखा कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इन केस ऑफ लिक्विड is different from the particles present in the bulk। ठीक है? चारों क्वेश्चन हो गए हैं? चारों हो गए? बताओ फिर व्हाट इज डेंसिटी? Acidity is a process by which many of the foods containing fats or oil get spoiled when coming in contact with oxygen present in the atmosphere, as as their taste and smell changes. This can be prevented by preserving them in antioxidants. Example, chips are preserved in nitrogen. क्या कहते हैं, सिल्वर जो टार्निश हो जाती है तो कौन सी कलर की हो जाती है? ब्लैक। और जब कॉपर टार्निश होता है, जाओ छुट्टी करो, सर से पूछ लो, फिजिक्स तो नहीं करवानी है सर ने? कल जाओ छुट्टी करो, 3 बजे, बाय बेटा। तो दिस फेनोमिनन
ये जो फेनोमिनन क्या होता है, प्रोसेस, मेथड, प्रोसेस, फेनोमिनन, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, प्रोसेस। तो दिस प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे बिना पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल्स का टूट करके हवा में चले जाना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। क्या कहलाता है, इवेपोरेशन, ठीक है। अब बात ये है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको इवेपोरेशन इफ़ेक्ट करती है ना। हमें कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, हमारी बॉडी को कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, गर्मी, सर्दी, ठंड, मॉइस्चर इफ़ेक्ट करता है, लोहे को कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, वैसे इवेपोरेशन को भी कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। कब इवेपोरेशन ज़्यादा होएगी, कब कम होएगी। जैसे जहाँ पे पहले ही हवा में पानी ही ज़्यादा है, मुंबई जैसी जगह में जो नदी के किनारे, वहाँ हवा में पहले ही पानी ज़्यादा है, तो वहाँ इवेपोरेशन इतनी नहीं होती है, ठीक है। तो हवा, वेपर पार्टिकल्स लेने की हवा में कुछ पावर है, वो पहले ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पहले ही हवा में इतना पानी है, तो वहाँ पे इतनी इवेपोरेशन नहीं होगी। और जहाँ ज़्यादा मतलब जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ इवेपोरेशन कम होएगी, ठीक है। हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, इज इट ओके। तो उससे पहले हम एक एक्टिविटी रीड करते हैं। टेक 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब, 5 मिलीलीटर का वाटर लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और एंड कीप इट इन ए विंडो और अंडर फैन, ठीक है। बोलते 5 मिलीलीटर का वाटर लेना है और इसको कहाँ रखना है हमने, विंडो के पास, टेस्ट ट्यूब में विंडो के पास रखना है, फैन चला के रखना है, रख दिया। टेक 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन ए ओपन चाइना, और 5 मिलीलीटर जो है कहाँ रखना है, ओपन चाइना डिश के अंदर रखना है, रख दिया और फैन चला दिया, नियर ए विंडो और अंडर ए फैन, या विंडो के पास रखो या फैन के पास रखो, ठीक है। टेक 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन ए ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड ए कपबोर्ड के अंदर रख दो, रख दिया कपबोर्ड के। तो 5 मिलीलीटर का आपने रख दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्योंकि टेस्ट ट्यूब का जो इवेपोरेशन एरिया है वो बड़ा थोड़ा होगा, तो थोड़ा ही इवेपोरेट करेगा। चाइना डिश का खुला होगा, तो इसका मतलब सरफेस एरिया भी इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, जितना खुला उतना ज़्यादा इवेपोरेशन, जितना क्लोज उतनी कम इवेपोरेशन। तो टेस्ट ट्यूब की तो थोड़ा सा, तो रिकॉर्ड द टेम्परेचर, और देखो टेम्परेचर रिकॉर्ड करो उस जगह का, और रिपीट द अबव 3 स्टेप्स एक्टिविटी, और आप देखो, और रेनी सीजन में भी ये करो, रेनी डेज में, तो आप सारी चीज़ें सामने आएगी कि जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है वहाँ इवेपोरेशन क्या हो रही है, जहाँ सरफेस एरिया कम है। तो ये एक्टिविटी हमें बताती है कि ये 4 फैक्टर्स जो हैं इफ़ेक्ट करेंगे। एक तो सरफेस एरिया, चाइना डिश के केस में सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया है, तो इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा होगी। मोर इज़ द सरफेस एरिया, मोर इज़ द इवेपोरेशन, इज़ इट ओके। और ऐसे आप इस तरह से देख सकते हो, जैसे मैंने कपड़े धोए और कपड़े धो करके मैंने इकट्ठे ही ऐसे, मैंने खोले नहीं वो और झाड़े नहीं वो, और ऐसे इकट्ठे करके डाल दिए, तो इवेपोरेशन होएगी उनकी बहुत कम होएगी, क्योंकि सरफेस एरिया नहीं मैंने रखा। जितना ज़्यादा मैं उसको खोल के रखूँगी, जितना ज़्यादा मैं उसको रिंकल फ्री रखूँगी, वो उतने ही जल्दी सूख जाएंगे। तो सरफेस एरिया, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई डू वी स्प्रेड क्लोथ्स, ठीक है। तो व्हेन वी पुट इट टू ड्राई इन द ओपन, हाँ हो गया। तो विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की उतनी बढ़ेगी, और वेपर में उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जाएंगे, समझ आ रही है। तो टेम्परेचर बोलते सरफेस एरिया के बढ़ने से भी इवेपोरेशन बढ़ेगी, और दूसरा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से भी इवेपोरेशन बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट हो गया, 2 हो गए, सरफेस एरिया, टेम्परेचर के बढ़ने पे भी इवेपोरेशन बढ़ेगी, उसके भी। फिर बोलते डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, हवा में पहले से ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। जितनी कम ह्यूमिडिटी होएगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। ये उल्टा रिश्ता है, ये सीधा सीधा था, बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये उल्टा है। जितनी कम ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। द एयर जो है अराउंड अस, वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर ही होल्ड कर सकती है।
अगर उसमें पहले से ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तभी कपड़े नहीं सूखते। मॉनसून में देखोगे आप जब बारिशें पड़ती हैं कपड़े नहीं सूखते। क्यों? क्योंकि पहले ही हवा में इतना पानी है कि कपड़े का पानी निकल करके कहाँ जाए। समझ रहे हो? हवा ने लेना है ना, हवा के पास पहले पानी भरा पड़ा है, तो इसलिए जो है मॉनसून में वो नहीं। समझ आ गया? फिर है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा बढ़ेगी तो सूखेंगे। हवा चलती है, हम तो शुक्र है हवा चली, मॉनसून में हम सोचते हैं हवा चले तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर वेपर गो अवे एंड तो डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और सराउंडिंग में वाटर वेपर कम होएगा तो उससे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। इज इट ओके? तो ये है आपको 4 करने हैं और इवेपोरेशन। अब कल का हमारा लास्ट टॉपिक बचा है और चैप्टर ख़त्म कर दूँगी, फिर आपने क्वेश्चन आंसर याद करने हैं खूब सारे जो पीछे हैं जितने भी, ठीक है? तो अभी आप सिर्फ ऐसा करो, आपको क्योंकि आपने नोटबुक का भी याद किया, जो सुना दिया मुझे, तो आप ऐसा करो इवेपोरेशन की डेफिनेशन करो और सिर्फ नाम याद करो कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। रीज़न आप कल समझ आ गई? चलो है ना, अभी 10 मिनट हाँ होगा टाइम। नहीं करना, कर लोगे? 5 मिनट कर लो, डेफिनेशन सुना दो बस इवेपोरेशन।